अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैंने आप सबके साथ एक रियलिस्टिक एंड प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन को शेयर किया है, जो कि हम सब की होनी भी चाहिए, और जिससे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है पूरे दिन में और हम अपने दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो आजकल समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो हम फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सबको रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, मैक्स 11 बजे तक रात को सो जाना चाहिए। और अगर हमें सुबह फजर के टाइम पर उठना है या फजर की नमाज़ से भी थोड़ा सा टाइम पहले उठना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मॉर्निंग रूटीन बहुत ही यूज़फुल और फ्रेश होगी, हम काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी टेबल आप सबके साथ शेयर की और इस वक्त 2:52 हो रहे थे, जो कि फजर की नमाज से पहले का टाइम है। 2:52 जब मैं वज़ू करके आई तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ टाइम भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं कोशिश आजकल करती हूँ कि फ़जर की नमाज़ से पहले जो है वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ। अगर हम पढ़ें तो उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत भी है, सवाब भी है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं नमाज़ पढ़ना जो है वो हमारे और अल्लाह के दरमियान होता है, नो डाउट, लेकिन हमें एक दूसरे को बताना भी चाहिए, शेयर करना चाहिए कि अगर हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसकी फ़जीलत है, अल्लाह ताला खुश होते हैं, और सुना है कि इस टाइम पर जो भी दुआ की जाती है वो कबूल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी चेयर रखी, जा नमाज़ रखी थी और मुझे नमाज़ पढ़नी थी। अच्छा, मैंने अपने रूम की लाइट ऑन की। नॉर्मली ये होता है कि जब मैं सुबह में उठती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। पहले ये होता था कुछ टाइम कि मैं उठते साथ ना लूक वार्म वाटर पीती थी, 1 से 2 गिलास, जो कोसा पानी होता है, हल्का सा वार्म वाटर होता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसे हुआ कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि एम्प्टी स्टमक जो है वो मैं लूक वार्म वाटर पीऊँ। तो अब मैं ठंडा तो नहीं पीती, लेकिन नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है ना वो ज़रूर पीती हूँ। तो आज के दिन ना, चूँकि मुझे अपनी मॉर्निंग रूटीन आप सबके साथ शेयर करनी थी, तो मैं थोड़ी देर पहले सो गई थी तहज्जुद से पहले। तो उसके बाद जब मैं उठी तो सबसे पहले यही काम होता है दैट यू हैव टू चेंज। अच्छा, मैंने कैजुअल क्लोथ्स पहने अपने जो नॉर्मल रूटीन के। आजकल सावन का महीना भी है, बारिशों का महीना है, हब्स होती है, सफोकेशन होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं बहुत ही रिलैक्स और इजी से कपड़े पहनती हूँ, और ऐसे कपड़े पहनती हूँ कि जिनके अंदर अगर स्वेटिंग होती भी है तो वो अगर ख़राब होते हैं तो उनका हमें दुख नहीं होता। तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने को अवॉइड करते हैं, मोस्टली लोग यही करते हैं, और आई थिंक करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो एनीवेज़, अब आप ये देखिए, यहाँ मैंने जब नमाज़ पढ़ ली तो मैं जो जानमाज़ है ना वो कैसे उठाती हूँ, उसको ऊपर करके, और फिर बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होती हूँ। पिछले दिनों मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैंने कुछ काम करना शुरू कर दिए नॉर्मल रूटीन के जैसे, तो जिसकी वजह से मेरी तबीयत दोबारा से ख़राब हुई। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद 1 घंटा तस्बीह पढ़ ली। तो तस्बीहात आप कुछ भी पढ़ लें, तस्बीह पढ़ने में सिर्फ आप अल्लाह अल्लाह भी करते रहें तो अल्लाह ताला ने ना हमारी नीयत को देखना होता है। अच्छा, उसके बाद आप 1 घंटा जो है तस्बीह पढ़ें, या आप आधा घंटा पढ़ लें, 20 मिनट पढ़ लें, आपके टाइम की अवेलेबिलिटी पे है। तो आजकल छुट्टियाँ होती हैं, टाइम ही टाइम होता है, तो मैं 1 घंटा मैंने तस्बीह पढ़ी। उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, और कुरान पाक भी ऑलमोस्ट मैंने 1 ही घंटा पढ़ा, और काफ़ी ये टाइम सुकून का टाइम होता है। भाई परिंदे भी चहचहा रहे होते हैं, और हम इस टाइम पर मुझे लगता है कि अल्लाह ताला के क्लोज़ भी होते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हमारी शरक से ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन ये कि मैं कहती हूँ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुकून का टाइम होता है कि हम जो इबादत करते हैं ना, मुझे फ़ील होता है कि बस ये डेफ़िनेटली कबूल होगी।
तो अल्लाह ताला कबूल करें, आमीन सुमा आमीन। एनीवेज़ फिर मैंने ये भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया कि हर एक मुसलमान की रूटीन में ना ये होना ज़रूरी होता है। इससे मुझे अपने बचपन की बातें कुछ याद आ जाती हैं, मैं आपके साथ वो भी टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ कि अम्मी के घर में जब मैं थी और बचपन में ही अम्मी हमें फजर के अज़ानों के साथ उठाया करती थी। समटाइम्स हमें उठा देती थी, उसके बाद जो है ना वो अज़ानें होती थी, तो उसके बाद हम इसी तरह से तस्बीह पढ़ते थे और कुरान पाक पढ़ते थे। और मेरी रूटीन होती थी, मैंने मस्ट 3 बार ना सूरह यासीन पढ़नी होती थी। तो सूरह यासीन पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो यहाँ मैं बाहर आई तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, आजकल बारिशें हो रही हैं, तो मैंने अपना रूम ठीक किया प्रॉपरली। उठते साथ तो थोड़ा सा मैंने बेडशीट को ठीक कर लिया था, उसके बाद मैंने प्रॉपरली अपना बेडरूम ठीक किया। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारी स्किन केयर। स्किन केयर भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मॉर्निंग स्किन केयर ज़रूर करनी चाहिए। अपना ख़्याल सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली हम माएँ जो होती हैं और हाउस वाइफ्स होती हैं इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और बस हम उठते साथ कामों में शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं भी किया करती थी जब बच्चे छोटे थे। बस उठते साथ भाग के बच्चों के फीडर्स वॉश किए, फिर फीडर्स बनाए, उसके बाद बच्चों के नाश्ते और चीज़ें। अब माशाल्लाह बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपके पास थोड़ा टाइम निकल आता है, बच्चे सब्र भी कर लेते हैं। तो स्किन केयर इज़ मस्ट। अपना हम खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरे हमारा ख्याल कभी भी नहीं रखेंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये पता चल गया है ज़रूर। अब आजकल चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर कोई जो है ना वो इसी बारे में बात करता है कि अपना ख्याल खुद रखें, दूसरे आपका ख्याल नहीं रखेंगे, और ये बात 100% सच है। तो अपना ख्याल रखें और अपना ख्याल रखवाएं भी। यस। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मॉर्निंग की चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि मॉइस्चराइज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गया, टोनर हो गया और सीरम हो गया। तो मैंने आपको ये सब करके दिखाया ऑन माय हैंड्स। अच्छा, ये मैंने एक बास्केट बना के रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारी स्किन केयर के बाद हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉर्निंग स्ट्रेचेस। हर एक इंसान को, जो एक हेल्दी इंसान है उसको भी, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे थोड़ा स्पाइन का प्रॉब्लम हुआ, मेरी राइट लेग जो है वो नम हो गई थी, तो जिसके लिए कि मुझे कुछ स्ट्रेचेस हैं जो कि बताए गए हैं और मैं उनको करती हूँ। कुछ मैं यूट्यूब से सर्च करके ख़ुद से भी करती हूँ। 15 से 20 मिनट ये स्ट्रेचेस करने चाहिए अगर किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो। लेकिन आप सर्च ज़रूर अच्छी तरह से कर लें और अपने डॉक्टर से अगर कंसल्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। अच्छा, जो हेल्दी लोग हैं वो 1 घंटे का वर्कआउट ज़रूर किया करें। यह हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ज़रूरी भी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रेचेस कर रही हूँ, मैंने अपना जिम सूट पहना था, उसके ऊपर मैंने श्रग पहन लिया। ऑफ कोर्स जिम सूट में तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती थी। यहाँ पे जो YouTube से मैं स्ट्रेचेस देख रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं किचन में आई और मुझे डिटॉक्स ड्रिंक पीनी थी। अच्छा, कुछ टाइम ऐसा था कि मैं डिटॉक्स ड्रिंक ही पीती थी, मॉर्निंग में भी और शाम में भी, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट भी करता है और हम फिट भी रहते हैं। तो चाय की हमारी आदत भी छूट जाती है। जो लोग चाय पीते हैं ना वो ये डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर पीना शुरू कर दें, लेकिन इसके साथ आपने अपनी डाइट को फिर भी अच्छा रखना है। अच्छा, उसके साथ मैंने सोचा कि मैं आज बनाना ब्रेड बनाती हूँ, बनाना केक। बच्चों को भी अच्छा लगता है तो मैंने सोचा मैं बना कर रख दूँगी तो बच्चों को भी पसंद आएगा। बनाना ब्रेड मैं ओट्स के साथ बना रही हूँ। साथ में मज़ेदार बारिश हो रही थी, मैंने वो भी आपके साथ शेयर की है। अच्छा, जो मैं ओट्स के साथ बनाना ब्रेड बना रही हूँ ना, उसमें ओट्स को सबसे पहले हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में और बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लेंगे। तो मैं 1 कप मैंने लिया है ओट्स और उसके साथ मैं बनाना ब्रेड बनाऊँगी।
नॉर्मली ना हर घर में होता है, शाम की चाय का टाइम होता है, स्नैक टाइम होता है, तो आप शाम की चाय के साथ ये बनाना ब्रेड या कहवे के साथ ना बनाना ब्रेड स्नैक टाइम में सर्व कर सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ जो है मैं इसको ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि सुबह और शाम 2 टाइम भी बच्चे बना के ईज़िली खा सकते हैं और बच्चे भी ईज़िली बना सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब 1 कप मैंने ओट्स लिए हैं और बिल्कुल थोड़ी सी ना 1/4 कप जो है वो मैंने चीनी ली है। मैंने तो वैसे इसमें शक्कर ऐड करनी थी, लेकिन शक्कर ख़त्म हुई थी, तो इसी मैंने शुगर ऐड की। इसको भी कैस्टर कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लेंगे। पाउडर फॉर्म इसलिए करते हैं कि बहुत ही जल्दी ना मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, टाइम टेकिंग नहीं होता। अब यहाँ पे 1/4 कप चीनी भी कैस्टर हो गई है, पाउडर हो गई है। 1 कप आपने ओट्स लिए हैं अगर, या ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, तो उसमें 1 कप में 2 अंडे यूज़ होंगे। अच्छा, बोल के अंदर दोनों अंडे आप निकालें, उसमें कैस्टर शुगर ऐड करें और इसमें अब हम ऐड करेंगे इसके बाद बटर। तो आपने इसके अंदर जो बटर है ना वो भी ऑलमोस्ट 1/4 कप ही यूज़ करना है। तो चीनी को और अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करना है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है इससे, तो वो आप उसको भी मिक्स कर लें। और जो बटर है उसको आप पहले हल्का सा मेल्ट कर लें। तो इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं छोटे छोटे से 3 बनानास। तो आप आपके पास अगर बड़े बनानास हैं ना तो 2 बनानास वुड बी मोर देन इनफ 1 कप में। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से बनानास थे, तो इनको आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है, बिल्कुल पल्प बना लेना है, इसमें लम्स ना हों। तो जब ये मैश हो जाएगा तो इसको भी इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। ठीक है, बटर को हम मेल्ट करके ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने लिया है, इसको पहले मैं मेल्ट करूँगी और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। तो बटर भी 1/4 कप है, ज़्यादा ऐड नहीं किया है। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बनाना ब्रेड का। तो आप वैसे ऑयल भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एंड पे मैं ऐड कर दूँगी ओट्स का फ्लावर। उसको ऐड करके आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं स्पैचुला के साथ मिक्स करती हूँ, लेकिन फिर मुझे इसको बीटर के साथ ही मिक्स करना पड़ा, बिकॉज़ इसके अंदर बनानास भी थे, तो वो स्पैचुला से हो नहीं रहा था। प्री हीट आपने अवन को करना है और इसके बाद आपने ट्रे के अंदर ऐड कर देना है सारा केक का बैटर और आपने इसको अवन में रख देना है। 15 to 20 मिनट्स में शानदार हमारा बनाना ब्रेड रेडी हो जाएगी। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रस्ट मी। ये जितनी देर में मैंने बना कर रखा और इसके बनाने में जो 2-3 बर्तन यूज़ हुए ना, जितनी देर में कि मैंने वो बर्तन वॉश किए उतनी ही देर में बनाना ब्रेड जो थी वो रेडी भी होगी। तो हेयर गोज़ बर्तन जो कि जिनमें माशाल्लाह इतनी बरकत होती है कि हर 2 मिनट के बाद वॉश करने पड़ते हैं। ओके, सुबह सुबह में ना कुछ काम हमें ज़रूरी होते हैं जो कि कर लेने चाहिए। सबसे पहले हमें अपना दिन प्लान करना चाहिए, टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अच्छा, सुबह सुबह ना इंसेंस ऑन करें, जैसे जो अगरबत्तियाँ होती हैं, या आप अपनी टेबल पे जो फ्रेगरेंस वाली कैंडल होती है वो ऑन करें और वहाँ पे बैठ के आप काम करें। ट्रस्ट मी, हमारी फीलिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, हमें बहुत मज़ा आने लग जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं किचन में आई अपनी ड्रिंक बनाने के लिए। अच्छा, ये जो डिटॉक्स ड्रिंक है ना, इसके अंदर आप कहवे वाला टी बैग यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना करें तो भी डिटॉक्स ड्रिंक आप ऐसे भी पी सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक में लेमन ऐड होता है, ऑफ कोर्स हम सबको ही पता है, और कुछ और चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं। तो
लेकिन आप चीज़ों को ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ किया करें। कभी अदरक ऐड कर लें और कभी आप उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो भिगो कर रखें, वो ऐड कर लें। कभी सौंफ और अजवाइन, सब चीज़ों को आपने एक साथ नहीं यूज़ करना। अगर हम इनको एक साथ डालते भी हैं तो हमें उनको थोड़ा थोड़ा सा करके पीना है। अच्छा, रॉ फॉर्म में भी मैंने अदरक जो है वो अपने कप के अंदर डाल दी, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है एंड इट इज़ सो गुड। उसके बाद आपने लेमन ड्रॉप्स ऐड करने इसके अंदर। अब जो लेमन है ना वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। इससे हमारे जो मेटाबॉलिज़्म अच्छा तो होता है, लेकिन ज़्यादा पीने की वजह से हमारा जो मैदा है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमें उसमें तेज़ाबियत हो सकती है, जैसे कि जलन वग़ैरह, और फिर हमारा पेट भी ख़राब हो सकता है। ओके, टाइम हो गया था इतनी देर में हमारा बनाना ब्रेड, हमारा जो बनाना केक है वो भी हो गया है रेडी। एंड ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस बना था। अच्छा, पहले जब मैंने निकाला तो वो टॉप से गोल्डन नहीं था, लेकिन बाद में मैंने उसको दोबारा से रखा तो हल्का सा ये ऊपर से गोल्डन भी हो गया था। ओके, मैंने इसका पीस कट किया एंड ट्रस्ट मी इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार था। मैंने एक पीस नहीं, मैंने दो पीसेस खाए। अभी आप मेरे रिएक्शन से खुद ही आपको पता चल जाएगा। एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत मज़े का था। बनाना ब्रेड तो इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैंने क्विकली उन पीसेस को किचन में खड़े खड़े ही खा लिया और फिर मैंने अपनी साथ साथ ड्रिंक पी। तो मैं ड्रिंक को लेकर आ गई थी, अपनी टेबल पे रखी और मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली। उसके अलावा मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहती थी, कुछ टाइम से ना, कुछ अरसे से मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, जिसमें कि मैं अपने पूरे दिन की जो भी रूटीन होता है, जो मेरा मूड होता है, जो बात होती है, जो मेरी फीलिंग होती है और जैसा मेरा दिन गुजरता है ना, उसको मैं नोट डाउन करने लगी हूँ। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे स्लीप ट्रैकर है, तो मैंने सोचा इन सब चीज़ों को मैं लिखूं। जैसे हैबिट ट्रैकर है, उसमें बहुत सारी हमारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सब मैंने नोट करना शुरू किया कि क्या मैं टाइम से सो रही हूँ, क्या मेरी स्लीप प्रॉपर है, क्या मेरी जो हैबिट्स हैं उनको मैं पूरा कर रही हूँ। जैसे नमाज है, मैं नमाज को पढ़ रही हूँ, जर्नलिंग कर रही हूँ, मैं अपनी जो मेरी कुछ हॉबीज़ हैं क्या मैं उनको भी कर पा रही हूँ, जैसे गार्डन चेक है क्या मैं उसको भी कर पा रही हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा हो। वैसे बेसिकली इनको मैं ना करी थी, पेंसिल से लिखा है मैंने, अदरवाइज़ मैं इनको पेन के साथ लिखूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें फिर कुछ चीज़ें जो कि मैं इंजॉय करती हूँ, कुछ मेरा जैसे मूड ट्रैकर है, उसमें आज के दिन मेरा मूड क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या है। ग्रैटिट्यूड में हम थैंकफुल होते हैं, तो हर दिन का हमें लिखना है कि हम किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके साथ डिटेल से जर्नलिंग की चीज़ें भी शेयर करूँगी। मोस्टली होता ये कि हमें समझ आती कि जर्नलिंग में हमने लिखना क्या है। It's too cold. Yeah. Way too cold. सुबह सुबह में ना हमने एक काम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना होता है, वो होता है हमने अपने गार्डन को पानी देना होता है और हमारे घर में जितने भी और प्लांट्स होते हैं उन सब का ख्याल रखना होता है। तो आजकल तो माशाल्लाह से बहुत बारिशें हो रही हैं तो गार्डन में पानी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो घर के अंदर एक दो प्लांट्स हैं उनमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। सावन के महीने में उन्हें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्रोशिया से मैट बनाए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। कुछ लोगों की हॉबी होती है कि कोई एक हॉबी होती है और वो बस उस पर स्टिक रहते हैं, लेकिन मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे मुझे क्रोशिया करना भी अच्छा लगता है। अब ये दो मैंने मैट्स बनाए और डिफरेंट पैटर्न के बनाए। अच्छा, मैं इनको यूट्यूब की हेल्प से बनाती हूँ, ख़ुद से मुझे नहीं आता है इतना ज़्यादा। मैं अम्मी के साथ बनाया करती थी, मुझे पता तो है कि बनाना कैसे, लेकिन जो इनके पैटर्न्स होते हैं ना वो मैं यूट्यूब से हेल्प ले लेती हूँ।
अच्छा, इनको आप जैसे हमने साइड टेबल पे रात के टाइम ग्लास में पानी रखना है, तो ये मैंने मैट बनाया कि इसको हम इजीली कवर कर लें। तो ये बेसिकली मैंने मोहित के लिए बनाए थे, क्योंकि मोहित जहाँ कहीं भी बैठते हैं ना, अपने पास पानी का ग्लास रख के बैठते हैं। तो मॉर्निंग में ये बेस्ट टाइम होता है कि जैसे बच्चे स्कूल भी चले जाएं, या आजकल जैसे छुट्टियां हैं, बच्चे देर तक सोए रहते हैं, तो उस टाइम में आप अपना ये शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा करके हम इनको बना सकते हैं। अब ये जो छोटे छोटे से मैट हैं, ये तो बहुत ही जल्दी 1-1 घंटे में बन गए थे मुझसे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। वरना कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, जैसे हैंड बैग होता है, तो उसको बनाने में टाइम लगता है। आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करें। एक ही दिन में बस सिर्फ एक ही काम हम नहीं कर सकते ना, हमें और दिन के और बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा सा करें। तो मेरी कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे पेंटिंग है, मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था, स्केचिंग है, ये निटिंग है, क्रोशे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इनको ना मैंने डिवाइड किया, और कि एक हफ़्ता में मॉर्निंग में मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, या पूरे दिन में मुझे जो भी टाइम मिलेगा ना, मैं फ्री होंगी, उसमें मैंने अपना एक हफ़्ता ये काम करना है, और फिर उसको एक हफ़्ते में कंप्लीट करना है। और हर महीने में हमारे 4 हफ़्ते होते हैं, कोई कोई तो हमारा लाइक 5th वीक भी बन ही जाता है। सो इन 4 वीक्स में मैंने अपनी 4 चीज़ों को डिवाइड किया है। उसके अलावा मैंने अपना इरादा बना लिया कि मुझे जो जर्नलिंग है वो एवरीडे करनी ही करनी है, और मुझे चेक रखना है कि मैं क्या अपने टारगेट्स को पूरा कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। कुछ हमारे डेली रूटीन के टारगेट्स होते हैं, छोटे छोटे से गोल्स होते हैं, कुछ गोल्स हमारे बड़े होते हैं। तो वो जो बड़े गोल्स होते हैं ना, वो उनको पूरा करने के लिए ना पहले हमें अपने छोटे छोटे गोल्स को हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए आप कि मैं इसको बना रही हूँ, और ये जो मैंने अब स्टार्ट किया है ना, ये मैंने बनाना शुरू किया है हैंड बैग, और ये मैंने स्टार्ट किया है और काफ़ी हद तक बन गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारे और भी काम थे। मेरा ख्याल था कि 1 हफ़्ते में ये बैग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ। हाँ, हाफ बन गया है, इसकी बैग की बेस बन गई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, फिर मुझे शाम में भी थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने इसको लेके मैं बैठ गई और मैंने सोचा कि मैं कर लूँ, और मैंने फिर टाइम लैप्स पे लगा दिया। थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसको कंप्लीट कर रही थी। और अब आजकल वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर रही होती हूँ, तो फिर बैठे बैठे मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो मैं लेग्स क्रॉस करके बैठी हुई हूँ ना, ये भी एक स्ट्रेच था जो कि मुझे करना था। सो मैं इसको बेड पे कर लेती हूँ। ज़मीन पे अगर मैं बैठती हूँ इस तरह से करके, तो थोड़ा सा मुझे पेन होने लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पोजीशन में बैठ के मैं थोड़ा सा क्रोशिया भी कर लूँ, और साथ में अपनी स्ट्रेचेस भी मेरे हो जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ तक ये बन गया था। ये मेरे बैग की बेस है। अच्छा, अब इसके साथ बैग की जो मैं बाउंड्री बना रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस वीडियो को आपके साथ जल्दी से शेयर करूं, और मैं चाह रही थी कि मैं इस बैग को भी कंप्लीट करने के बाद आपके साथ शेयर करूं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर जैसे ही बैग कंप्लीट होगा ज़रूर शेयर करूंगी। और अब चूँकि मैंने आपको बताया कि मैंने इरादा किया है, तो अल्लाह ताला मुझे मेरे इरादों में कामयाब करे, आमीन। तो मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि मुझे करके अच्छा लगता है। आप मेंटली रिलैक्स होते हो और आपको खुशी भी महसूस होती है। हमारे मेंटल पीस के लिए ना ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी कुछ मी टाइम में आप इस तरह की चीज़ों को ऐड करें, रीडिंग्स करें, बुक्स की रीडिंग्स करें। और मैं हमेशा कहती हूँ जब रीडिंग की बात आती है तो हमें कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना चाहिए तफसीर के साथ। अब इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही बैग कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत खुशी होती है जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप सब ने मेरे साथ शेयर करना है कि आप सबकी हॉबीज़ क्या हैं और आपको मी टाइम में क्या करना अच्छा लगता है। रीडिंग्स करनी अच्छी लगती है, निटिंग, स्टिचिंग और क्रोशिया करना, ठीक है, या पेंटिंग या ड्राइंग। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।